अफसरों के भ्रष्टाचार को उजागर करने का खामियाजा झेल रहे आरक्षी अशोक सिंह यादव सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से लगातार कर रहे हैं न्याय की गुहार। आरक्षी अशोक सिंह यादव द्वारा 2019 में विभागीय भ्रष्टाचार को उजागर किया गया था, जिसके चलते उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया और उस स्थानांतरण के बाद में क्रम रुका नहीं। पहले सीतापुर 43 वाहनी एटा और उसके उपरांत 28 वाहनी इटावा में विशेष परिस्थितियों में इनका ट्रांसफ़र करा दिया गया। खबर में आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं वो वायरल ऑडियो। जय सर। जय जय। कब जाना है आपको ड्यूटी गाजीपुर? जी मैं बस जस्ट निकला हूँ, एक सब 5 मिनट नहीं हुए तो। अरे वो दस्तखतिया तो कर देते हैं, उसका वाला पंकज और कौन है लड़का वाला क्या करना सर अपना नहीं तो किस तरह देखा जाए सर, उसमें तो नेगेटिव ही ज्यादा जा रहा है सर उसको तो। नहीं तो जो चाहे आप कर दो, तो हमको पावर हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कहें वैसा कर सकें तो कर दें, नहीं तो जो चाहे आप लिख दें, कोई बात नहीं। जैसे लौट गया फिर डिस्कस कर लें आपस में सर। अब ये है ना कि आप कुछ भी लिख के दे दीजिए, लेट हो गया ना, बहुत दिन से किया है तो बैक डेट में देना है। आप जो आपका हिसाब किताब होगा, मैंने कहा है दे देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अरे मेरे विश्वास रखिए, आप जो चाहे लिख दीजिए। देखिए आप अगर वो लिख भी देंगे परच्यूज करने के लिए, तो हम चाहेंगे तो उसको कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम तो, इसलिए कि आपका भी कुछ मिल जाएगा और हमको भी कुछ मिल जाएगा, इसलिए कहे थे। तो सब वो तो टाइम लग जाएगा, सब लेट हो जाएगा सर। अरे कुछ नहीं लेट होगा, 1 घंटा आधा घंटा का तो बनाया आपने रखा ही है, हम तो पढ़े ना। बहुत बढ़िया बना, आप बना के चल जाइए, आप मेरी विश्वास रखिए मेरे पर। उसे नहीं हो लिखोगे आप, 25 लिख दिए तो भी मैं कर सकता हूँ, कोई ऐसा नहीं है। तो मैं बुलाता हूँ, मुंशी को बुलाता हूँ सर। हाँ वो उसको बुला के खाली बैक डेट में, लेकिन नवंबर की डेट 30 नवंबर कर दीजिए आप। ठीक है सर। यार लेकिन वहाँ रहे हैं ना जी? हाँ मैं क्या तारीख को आए थे आप? पहली को 2-3 में कर दी, 4-5 में कर दी, जो भी है। ऐसा है ना, हम लोग लेट कर रहे हैं कल, मतलब इसी बात जी, वो सोच रहा था, मैं भी सोच रहा था लेट हो रहा है। कर लीजिए, वो आप आइएगा। हमको लगता है इसी वजह से आप सुनील को भी परेशान कर रहे हैं। मैं कर दूंगा, आप परेशान ना होइए, ठीक है? जी जो आप कहेंगे मिला है, जो कहेंगे हम कर देंगे, आप क्या परेशान है? जी ठीक। हाँ रखा है, वैसा थोड़ी ना है। आप किए हैं, आपको मालूम है, मैं तो कह के करता हूँ। इतना कोई मिलेगा तो देखिएगा, पहले बहुत नौकरी आप भी किए हैं, न मिला होगा न मिलेगा, ये होगा। हाँ हम साफ कहते हैं यार, क्या करना है, 10 पैसा मिल जाए तो क्या फर्क है, हम लोग पीएससी में तो पड़े हैं। जी बिल्कुल ठीक है। जी तो आप करके जाइए, परेशान न हो, जब आएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ। नए वर्ष में आपको जो कहिएगा बढ़िया मोबाइल दे देंगे। नहीं मुझे मोबाइल नहीं चाहिए सर, कोई बात नहीं। और अगर कम लगेगा तो उससे और दिलवा देंगे। मोबाइल तो आपके लिए तैयारी हो रही है, 80,000 का। मैंने कहा भाई नए वर्ष में तो मिलना ही चाहिए। आपको मिलेगा आपकी। ठीक है, हम तो आपका भी अंश उसमें रखेंगे ना। जी हमने कहा कि भाई एसी साहब का भी अंश रखना। वो PMS कंप्यूटर में नहीं हो पाया। नहीं जैसे हाँ सही कह रहे हैं। जी 11 लाख का। अरे तो उसमें जानते हैं, उसका 2% दिया GST, और वो पोर्टल वाला मामला है ना। जी पोर्टल वाला था सर, बात तो। पोर्टल तो कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल चल मैं जा रहा हूँ वापस, चलो मैं देख लेता हूँ। दरअसल जिसने सेट किया था वो भी लिया, कई लोग लिए उसमें ना, 2 चक्कर फंस गया। चलिए कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता है यार, ये सब ज्यादा ध्यान देंगे तो परेशान रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, दूसरे को गरियाएंगे, समझ रहे हैं? सब ज्यादा नहीं सोचा, जो मिल जाए। देखिए जो आपके भाग्य में है वो मिलेगा, और जो भाग्य में नहीं होगा वो मिल के भाग जाएगा, मतलब वापस चला जाता है, देखा हूँ मैंने। वो पुरानी है सर कहावत। हाँ सही है वो। जी तो जो भाग्य में मिलेगा आप परेशान। तो जो मेरे जैसा आदमी आपको कह रहा है तो उससे बड़ी चीज बताएं कैसे कर दूं, क्या तारीख में चाहिए कर दीजिए, जैसे चाहिए कर दीजिए। तो मैं लिख दूं, फिर क्या करना है तुमको? अरे 1 साल के लिए वेतन रोकने के लिए मैंने कहा था कि उसका न्यूनतम वेतन हो जाता है 1 साल पड़ा है 1 साल के लिए। जी हाँ कर दिया, क्योंकि सस्पेंड भी नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया, वो हम लोग गलतियां है ना सब। जी हाँ वहाँ से रिपोर्ट आई तो उस पर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए थी। जी तो उसको 1 साल के लिए लिख देंगे तो हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वही हमको ऑर्डर निकाल देना होगा।
तो 1 वर्ष के लिए न्यूनतम वेतन तो नहीं। हाँ वेतन तो सब कहाँ मिलेगा सर, जब काम ही नहीं तो कहाँ। अरे जो 1 महीना ट्रेनिंग किया तो उसमें अपना तो इसको तो आज से शुरू हो जाएगा वेतन, वही जो कम होगा हो जाएगा, एक सजा उसको। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, वापस करता हूँ सर। करके जीवा तो ठीक है, आज मैं आ रहा हूँ, न्याय विभाग में थोड़ा काम है। जी अब भाई साहब वाला हो गया ना, नहीं तो कल मैं पहुंच गया होता। बिल्कुल हाँ, वो सब बात। अब क्या करें, वो भी जरूरी था वहाँ जाना, और रात में जानते 1 बजे आया हूँ मैं लखनऊ। नहीं वो जरूरी था वहाँ पहुँचना सर। अब फिर 4-5 में जाना होगा। जी हाँ, करके जाइए, कोई बात नहीं, ठीक है ना। आप उसके लिए ना मेरी विश्वास रखिएगा बस, और कुछ। ठीक, वापस जाता हूँ, कर ले। हाँ कर दीजिए, न्यूनतम वेतन लिख दूंगा सब जो। हाँ वही कर दीजिए, वही। मैं जा रहा हूँ। ये था वो वायरल ऑडियो जिसको उजागर करने के बाद आरक्षी अशोक सिंह जादौन को अधिकारियों की प्रताड़ना झेलनी पड़ी, एक के बाद एक स्थानांतरण के बाद। हालांकि इस भ्रष्टाचार के उजागर होने के बाद में उन संलिप्त अधिकारियों के ऊपर विभाग द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई, लेकिन कुछ अधिकारियों की निगाह में आ चुके थे आरक्षी अशोक सिंह जादौन। पहले आरक्षी अशोक सिंह जादौन का ट्रांसफर सीतापुर किया गया, फिर 43 वाहनी एटा और उसके बाद विशेष परिस्थितियों में 28 वाहनी इटावा नियुक्त कर दिया गया। उसके बाद उन्हें वहां से बर्खास्त कर दिया गया और उनके घर और गांव में जाकर एक नोटिस चस्पा कर दिया गया। अब आरक्षी अशोक सिंह जादौन द्वारा मुख्य रूप से सेना नायक हिमांशु कुमार, रविंद्र सिंह और दल नायक पुरुषोत्तम शर्मा पर लगाए हैं गंभीर आरोप। अपनी समस्याओं को अशोक सिंह जादौन द्वारा एक्स हैंडल के माध्यम से योगी सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अशोक सिंह जादौन आरक्षी के एक्स हैंडल पर कई पोस्टें देखी जा सकती हैं, जिसमें वह हिमांशु कुमार साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि अगर वो जांच में गलत पाए जाते हैं तो उन्हें आजीवन कारावास या फांसी पर लटका दिया जाए। विभागीय प्रताड़ना से परेशान होकर आरक्षी अशोक सिंह जादौन द्वारा 2021 में भी एक वीडियो वायरल किया गया था, वो इस प्रकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आरक्षी अशोक सिंह जादौन नियुक्त स्थान 28वीं वाहिनी पीएसी इटावा एक बार पुनः सोशल मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपसे अपील कर रहा हूं कि आरक्षी के साथ अतिशीघ्र न्याय कराने की कृपा करें। आरक्षी द्वारा सन 2019 में 28वीं वाहिनी के भ्रष्टाचार का खुलासा करने के उपरांत आरक्षी का स्थानांतरण पहले सीतापुर किया गया, लेकिन विशेष परिस्थितियों में सीतापुर किए गए स्थानांतरण पर रोक लगाई गई। इसके बाद संशोधित करते हुए 43वीं वाहिनी एटा किया गया तथा वर्तमान में आरक्षी का स्थानांतरण पुनः एक बार 28वीं वाहिनी इटावा में विशेष परिस्थितियों में किया गया है, लेकिन पूर्व के भ्रष्टाचार की शिकायत करने के कारण वर्तमान में वाहिनी में उच्चाधिकारियों द्वारा परेशान किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से सेना नायक महोदय श्री हिमांशु कुमार तथा सहायक सेना नायक महोदय श्री रविंद्र सिंह एवं दल नायक महोदय श्री पुरुषोत्तम शर्मा प्रमुख रूप से शामिल हैं, जिनके द्वारा आरक्षी की अनुपस्थित अवधि में 4 फाइलें खोली गई हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, विशेष रूप से यह तथ्य बताना चाहता हूं कि स्वयं सेना नायक महोदय श्री हिमांशु कुमार पर भ्रष्टाचार की कठोर कार्रवाई हेतु मुकदमा विजिलेंस मेरठ सेक्टर में पंजीकृत है तथा पुरुषोत्तम शर्मा पर यौन शोषण के आरोप में कुक महिला श्रीमती ममता द्वारा शिकायत की गई, जिसमें जांच के उपरांत दोषी ठहराए गए थे। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि संदर्भ संख्या 15-14-82-100-21-986 पर चल रहे प्रकरण में 2 बार अनुस्मरण पत्र भेजने के बावजूद भी नियत दिनांक 23 जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है तथा 4 संदर्भ संख्या जन सुनवाई पोर्टल पर लंबित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अतिशीघ्र आरोपित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कराने की कृपा। विभागीय उत्पीड़न का शिकार अशोक सिंह जादौन आज भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पिछले 33 महीनों से उनके शिकायत पत्र पर अभी तक आख्या रिपोर्ट न लगाए जाना एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। बने रहें हमारे साथ, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान अलर्ट समाचार।